पुलिस को हम लोगों ने मदद की, क्योंकि हमारे गरीब गांव में रहते हैं, दूर दराज रहते हैं। कभी झगड़ा हो गया आपस में किसी मेड़ को लेकर के, पानी को लेकर के, जानवर को लेकर के, फसल को लेकर के, या परिवार में ही विवाद हो गया, तो फिर पुलिस बुलाते थे, पुलिस नहीं आती थी। एफआईआर दर्ज कराने के लिए पैसा न जाने किन किन की सिफारिश के बाद एफआईआर और दर्ज होती थी। हम लोगों ने वो इंतजाम किया कि अब फोन मिलाओ और 10 मिनट में पुलिस पहुंचेगी और आपकी मदद करने का काम करेगी। बताओ, मध्य प्रदेश में अगर कोई ऐसा इंतजाम हो पुलिस के पास तो हमें बता दो आप। अगर है इंतजाम कोई ऐसा, और जब घटना होती है तो बताओ कितने घंटे में पुलिस पहुंचती है आपकी मदद के लिए। अगर घटना हो जाए तो बताओ कितने दिन में पुलिस पहुंचती है। अभी मैं पिछली सभा में था, मैंने पूछा कि पुलिस कब पहुंचती है तो बता रहे हैं वैसे तो हम लोग मेले में झूला झूलते हैं, अगर कभी झूला झूलना हो तो बीजेपी के ठेकेदार ने जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया उस सड़क पे चलोगे तो आप झूला झूलते हुए चले जाओगे। बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी सड़क बनाई हो जहां पर हवाई जहाज उतर जाता हो एयरफोर्स का, तो हमें बताओ आप। अगर एक सड़क बनी हो, और कांग्रेस वालों ने अगर एक भी सड़क ऐसी बनाई हो जहां पर हवाई जहाज उतर रहा हो, तो हमें बताओ आप। अगर देश की रक्षा के लिए और देश की सुरक्षा को लेकर के एयरफोर्स के लिए और इमरजेंसी के समय पर अगर कहीं भी ऐसी सड़क बनी है देश में तो समाजवादियों ने बनाई, और उस सड़क पर हमेशा हवाई जहाज लेकिन जब टिकट की बात आई तो इनको भी उन्होंने धोखा देने का काम किया। अब ये बात मैं नहीं जानता हूं कि किस कारण, किन परिस्थितियों में क्या लाभ देकर के टिकट दी होगी, लेकिन आज मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि समाजवादियों की आप मदद करें। कई बार ये बड़े बड़े दल ये पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी ये कौन सी पार्टी है। मैंने उनसे कहा, और यहां पर जितने नौजवान खड़े हैं उनके पास मोबाइल है, गूगल कर करके देख लेना। मैंने उन बड़ी पार्टी के लोगों से कहा कि वो समय याद कीजिए कि जिस समय देश के प्रधानमंत्री एक सड़क पर हवाई जहाज लेकर के उतरे थे, और जब हवाई जहाज से उतरे थे तो अकेले उतरे थे। अगर किसी ने वो सड़क बनाई थी जहां पर एयरफोर्स का सबसे भारी वाहन उतर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी थी। उसी की वजह से देश के प्रधानमंत्री ऐसी सड़क पर उतर पाए। वो तो सड़क समाजवादियों ने बनाई, हवाई जहाज उतर गया, सड़क को कुछ नहीं हुआ। 13 करोड़ लोग, तो इसका मतलब मध्य प्रदेश के सब निकल गए गरीबी से बाहर। केवल समाजवादी सभा में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं यही सब गरीब हैं, और कोई गरीब नहीं बचा। ये बात मानोगे क्या आप? और जिस होटल में वो भाषण दे रहे थे, जिस होटल में भाषण दे रहे थे गरीबी पर, बताओ रोटी की कीमत क्या होगी? एक रोटी की कीमत क्या आप कल्पना कर सकते हो? काली दाल एक प्लेट कितने रुपए की होगी उसमें? सोचो आप, जो कभी तड़के की दाल आप ढाबे पे खा लेते हो, जहां पर प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 13 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं, बताओ तड़के वाली दाल कितने रुपए की होगी? जब मैंने उस होटल का गूगल करके मेनू कार्ड पढ़ा कि इसमें कीमत क्या है, तो जानते हो काली दाल एक प्लेट लोगे तो 1000 रुपए की पड़ेगी। तड़के वाली दाल लोगे उस होटल में तो 950 रुपए की निकलेगी। और जो गेहूं की रोटी आप ढाबे पे मामूली पैसे में खरीद लेते हो, ले लेते हो, पेट भर जाता है, तो वहां 400 रुपए की एक रोटी मिलेगी। बताओ। बड़ी संख्या में उपस्थित समाजवादी नेता और इस चुनावी जनसभा में मैं देख रहा हूं
बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, सभी आगे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं। मैं सबसे पहले आई हुई जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं ये उत्तर प्रदेश के बाद मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं और मैं ये कह सकता हूं इस बार, जैसा गणित अभी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी ने बताया हमें कि अगर दोनों दलों के वोट मिला दें, पिछले चुनाव में जिस तरीके से समर्थन आप लोगों ने दिया था, वही समर्थन और जो बदलाव की आवाज है वो वोट मिला देंगे तो इस बार आर.आर. बंसल समाजवादी पार्टी के ऐतिहासिक वोटों से जीत करके विधानसभा में विधायक बनकर के बैठने जा रहे हैं। ये जो बड़े बड़े दल हैं जो अभी समाजवादियों को पहचान नहीं रहे हैं, मुझे याद है जिस समय पिछली बार सरकार बननी थी, यही बड़े बड़े दल जो आज समाजवादियों को नहीं पहचान रहे थे, वो ढूंढ रहे थे कि समाजवादी पार्टी का विधायक कहां है। और एक दो फोन नहीं, लखनऊ में और हमारे जितने कार्यालयों पे, घरों पे फोन हैं, सबके सब फोन बज रहे थे और समर्थन मांग रहे थे। और मुझे याद है उस समय सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन दिया और उसका परिणाम हुआ कि यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। ये अलग बात है, बीजेपी का काम करने का तरीका अलग है। वो लूट पे भरोसा करते हैं, ये लोकतंत्र पे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लूट तंत्र पे भरोसा करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दूसरे प्रदेश हो और चाहे मध्य प्रदेश, जहां पर इन्होंने लोकतंत्र को लूटने का काम किया है। इनकी सरकार नहीं थी, लेकिन इन्होंने विधायकों को न जाने कौन सा प्रसाद दिया, न जाने कहां का प्रसाद था कि वो विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के संग चले गए।